जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने एनडी एंड सीडीएस 2026 के लिए इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की। ये दोनों ही एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीए में ये 200 मार्क्स का आता है और सीडीएस में 100 मार्क्स। और जो सीडीएस ओटीए के बच्चे हैं वे इंग्लिश को हल्के से भी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है सीडीएस में जीएस का लेवल क्या हाई हो जाता है। और जो मोस्टली बच्चे सीडीएस के लिए क्वालिफाई करते हैं, सीडीएस ओटीए के लिए क्वालिफाई करते हैं, वे ओनली इंग्लिश के स्कोर के बेस पे क्वालिफाई करते हैं। और इंग्लिश वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड हाईएस्ट आरओआई वाला सब्जेक्ट है, जिसमें आप कम से कम एफर्ट देके हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स आप ला सकते हो। सो अब बात करते हैं इंग्लिश से गेम चेंजर क्यों है फॉर बोथ एनडीए एंड सीडीएस, क्योंकि इसमें वेटेज दोनों का काफ़ी ज़्यादा है। एनडीए में 200 नंबर का है, सीडीएस में 100 नंबर का है। सबसे पहले क्या है, फॉर सीडीएस ओटी एस्पिरेंट्स इंग्लिश रिप्रेजेंट एक्जैक्टली 50% ऑफ द एंटायर रिटन स्कोर फॉर एनडीए एंड जीएटी कंस्टिट्यूट मैसिव 200 मार्क्स। इसका मतलब क्या है, अब जो सीडीएस ओटी के लिए बच्चे जाते हैं उनके पास दो ही सब्जेक्ट होते हैं, या तो जीएस होता है या इंग्लिश होता है। टोटल 200 मार्क्स में से आपके 100 मार्क्स की ही इंग्लिश ही है, और इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और आईएमए वालों के लिए भी ये स्कोर बूस्टर का काम करता है, क्योंकि इंग्लिश में आप अप्रॉक्सीमेटली आराम से 60+ मार्क्स ला सकते हो अगर आपने कॉन्स्टेंट एफर्ट डाले हैं तो। अब सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को कंपेयर करते हैं। अब दोनों में एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग है, एनडीए में और सीडीएस में। एनडीए में टोटल आते हैं इसके 50 क्वेश्चंस और सीडीएस में आते हैं इसके 120 क्वेश्चंस। मैक्सिमम मार्क्स एनडीए में होते हैं इसके 200 और सीडीएस इंग्लिश में होते हैं 100 मार्क्स। करेक्ट के लिए आपको मिलता है एक क्वेश्चन पर एनडीए में +4 और सीडीएस में मिलता है +0.833 और नेगेटिव में आपका करता है 1.733 और इसमें मिलता है -0.277 आपका इसमें करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, आप एनडीए में आराम से 160+ मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मैंने भी एनडीए चैप्टर क्वालिफाई किया है और अप्रोक्सीमेटली मेरा इसके आसपास ही स्कोर रहा है विदाउट डेट मच प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे को साथ साथ 12th अपीयरिंग भी था। मैं तब मेरे को बोर्ड्स मैनेज करने थे और अब मेरे को कॉलेज मैनेज करना पड़ रहा है, तो एज सच मैं इतनी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया इंग्लिश को सेपरेटली, बट आराम से स्कोर हो जाता है एनडीए में। और आप सीरियस इंग्लिश में एटलीस्ट 60+ टारगेट करना होगा इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई रैंक, और आपको बाद में फाइनल रिजल्ट में मेरिट की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे सीडीएस ओटीए में ज़्यादातर काफ़ी मेरिट आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं सीडीएस ओटीए में। अब बात करेंगे सीडीएस के टॉपिक वेटेज की, मतलब कितने कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है। अब आप बात करेंगे सबसे ज़्यादा सीडीएस और एनडीए की, सबसे ज़्यादा आपको याद आएगी सबसे पहले एरर आएगा। एरर में मैक्स क्या आएगा आपका, एरर और स्पोर्टिंग ग्रामर के अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन आ जाते हैं सीडीएस में, और ये एनडीए में नंबर आता है 10 का। सेम सिनोनिम एंड एंटोनिम 20 आते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम टोटल मिला के 20 आते हैं, और एनडीए में आते हैं टोटल 10। क्लोज टेस्ट एंड ब्लैंक इसमें 20 आते हैं, इसमें एनडीए में फिर से आपके आते हैं ये 10। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें, इसमें आता है 15 क्वेश्चन, सेम एनडीए में 10 आ जाते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जिसे हम पीक्यूआरएस कहते हैं, इसमें 15 आते हैं। एनडीए में पैटर्न चेंज होने के हिसाब से कभी 10 आते हैं, कभी 5 आते हैं और कभी आते ही नहीं है, क्योंकि पैटर्न हर बार चेंज होता है। अगर आपको पैटर्न का अंदाजा लगाना है, जो मैंने नोटिस किया है, जैसे सीडीएस 1 2026 में जैसा पैटर्न आया है वैसा ही अब पैटर्न एनडीए 2026 में आएगा। सो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है इस बार उसमें फॉरेन वर्ड्स आ जाएं। सो अब हम बात करते हैं यूपीएससी में जो अपना ट्रेंड है सीडीएस और एनडीए के तरीके से कैसे चेंज किया है 2021 से 25 में। अब सबसे पहले बात करेंगे 2021 में। 2021 में सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते थे, मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं थे स्पीच पर, ठीक है। जो अब हम ग्रामर और स्पोर्टिंग एरर्स की बात करें, 2023-24 में क्या हुआ, जो प्रोपोजिशन के ट्रैप्स थे, मतलब प्रोपोजिशन का जो वेटेज था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था एनडीए में, एनडीए और सीडीएस में। मतलब जितने भी एरर टाइप क्वेश्चन थे मोस्टली आ रहे थे हाँ। सब बात करें अब 2023-24 में क्या हुआ, इंक्रीज इन एरर टाइप। अगर आप 2023 के एनडीए एस्पिरेंट और सीडीएस एस्पिरेंट आपने देखा होगा, एरर के जो क्वेश्चन थे मोस्टली उनमें एरर का जो कोज होता था वो प्रिपरेशन होता था, और जो स्पीच और नरेशन था वो दोबारा इंट्रोड्यूस हो गया था। स्पीच एंड नरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड अगेन। अब 2025 और 26 में क्या हो गया है, अब 2025 और 26 में क्या हुआ है, 2025 और 26 से जो यूपीएससी है वो प्रायोरिटाइज कर रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल क्लोजेस को। ये 2025 के 1 से स्टार्ट हो गया था, आपने देखा होगा जब पैटर्न चेंज हुआ था, और कट ऑफ भी काफी डिप हुई थी। अब वोकैबुलरी और सिनोनिम्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपने देखा होगा डायरेक्ट डिक्शनरी वर्ड्स आते थे 2021 से 22 में। क्या हुआ, क्योंकि तब वोकैब को कोई इतना पढ़ता नहीं था, और क्या है जो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन थी तभी तभी स्टार्ट हुई थी, तब उसकी कट ऑफ 360 भी जाती थी, इसके मतलब हाई कट ऑफ थी तब। अब 2023 और 24 से क्या हुआ, आपने नोटिस किया होगा 2023 और 24 से एनडी और सीडीएस दोनों की कट ऑफ में बहुत अच्छे तरीके से डिप आया और बहुत गहरा डिप आया। मतलब 360 से डायरेक्ट कट ऑफ 360 से डायरेक्ट कट ऑफ 292 पर चली गई थी सीडीएस 2023 में। अब क्या हुआ है, क्योंकि सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट वर्ड हुए हैं, मतलब आपको कोई ईडियम दे दिया
लाइक स्पिल द बीन्स के अकॉर्डिंग आपको अंडरलाइन करते देन एक पूरा सेंटेंस दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सिनोनिम और एंटोनिम करने हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पैटर्न की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई और जो वोकैबुलरी केवल ऊपर ऊपर से पढ़ के आ जाते थे 2021 और 22 के ट्रेंड पर थे, उनको दिक्कत हुई और उनका रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से कट ऑफ काफी ज्यादा डाउन चलेगी। बट आप लोगों ने इसे भी क्रैक कर लिया। अब 2025 और 26 से क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और रूट बेस्ड एलिमिनेशन, मतलब रूट वर्ड बेस्ड एलिमिनेशन स्टार्ट हो गया। रूट वर्ड बेस्ड एलिमिनेशन क्या हुआ, सबसे पहले आपको रूट वर्ड समझने होंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया है, क्योंकि ज़्यादातर जो पहले हम देखते थे, अगर एक यूपीएससी ने 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन से क्या होगा, 4 ऑप्शन में से एक देंगे आपको आंसर, बट दूसरा जो वर्ड होगा वे हो जाएंगे बिल्कुल अपोजिट, जिससे एलिमिनेशन का तरीका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और बच्चे काफ़ी आराम से स्कोर करने लगे थे, जिसकी वजह से बीच में एलिमिनेशन का ट्रिक और दो एनडीए 2024 की जो अपनी कट ऑफ थी थोड़ी बड़ी भी थी, देन एनडीए 2025 की कट ऑफ बड़ी थी, जिसकी वजह से एनडीए ने 2025 से अपना जो पैटर्न था वो चेंज कर लिया था और एलिमिनेशन अब नहीं लगता है, चाहे आप सीडीएस की बात करें या एनडीए की बात करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटाइज स्कोर रूल। सबसे पहले अब आपको ऊपर ऊपर से पढ़ने से, जैसे होता है ना कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है या कि मैं एलिमिनेशन से कर लूँगा, एंटोनिम सिनोनिम तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, वोकैबुलरी बेस्ड मेरा केवल मेरा वुमन जनरल काफ़ी है, बट अब नहीं हो, अब ये नहीं होगा, आपको रूल्स पढ़ने होंगे, रूल्स नीड्स टू बी स्टडीड, आपको रूल पढ़ने होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा और डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एरर्स की आप डेली प्रैक्टिस लगाओ। एक आप जैसे आप वोकैब रजिस्टर बनाते हो ना, वोकैब रजिस्टर बनाते हो, ऐसे ही आपको एक एरर रजिस्टर बनाना है। एरर रजिस्टर में आपको दिन के 20 से 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और सबसे पहले लिखना है, जैसे इसमें गलती आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंस की गलती है, आपको लिखा है कि ये गलती क्यों है और इसका क्या रूल है। ऐसे अगर आप करोगे, अभी आपके मिनिमम 70 डेज अवेलेबल हैं, 70 से 90 डेज अवेलेबल है, अगर आप रिवीजन को हटा दें तो सबसे पहले फिर आप क्या करोगे, आपने पूरे हफ्ते में लिख लिए 50 × 7, मान लो आपने एक दिन ऑफ भी कर दिया, 50 × 6 300 बस हो गया, आपके पास 300 रूल्स हो जाएंगे। अगर रिपीट भी हुए 200 रूल्स हो जाएंगे आपके पास। आप एक बार रिवाइज करेंगे कि हाँ इसके साथ ऐसा होता है और आप देखेंगे कि जो आपका स्कोर है केवल एरर्स में नहीं और फिल इन द ब्लैंक्स में, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में अपने आप बढ़ जाएगा और आपको वोकैब रजिस्टर तो साथ के साथ तैयार करना है ही। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। अब नेक्स्ट उस पर बात करें वोकैबुलरी की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, रूट वर्ड आपको तैयार करने पड़ेंगे। जैसे उनका मतलब क्या होता है, जो वर्ड उनसे स्टार्ट होते हैं, इल जिसके आखिरी में इल आता है, जिसके आखिरी में ईएम आता है, जिसके आखिरी में एन आता है, उनका मतलब क्या है, क्योंकि उससे आपको सेंस आ जाएगा कि ये निगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और आप आराम से थोड़ा जो मैं कहूँगा एक्सटेंडेड या इवॉल्व्ड एलिमिनेशन टेक्निक आप आराम से लगा सकते हो। और आपको यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू है, मतलब लास्ट 10 ईयर के आपको पीवाईक्यू कम से कम लगाने हैं वोकैबुलरी के, जिससे आपको पता लग जाएगा यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं और क्या पूछने के चांसेस हैं। और एट मैक्स वोकैबुलरी आपको 30 to 40% रिपीट होती हुई दिख जाएगी। अब सबसे वोकैब लॉग मतलब आपको वोकैब रजिस्टर बनाना है। आपको दिन के एट मैक्स या कम से कम आपको 20 नए वर्ड तो आपको सीखने ही है। आपको 20 नए वर्ड लिखने हैं, फिर उसके 5 सिनोनिम लिख लिए, 5 एंटोनिम लिख दिए, और फिर आपको सुबह उठ के मतलब कुछ भी करने से पहले आप उठे, फ्रेश हुए और आराम से उन्हें एक बार रिवाइज कर जाए कि ये नए वर्ड कैसे हैं और इन्हें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो अपनी ट्रिक्स के नाम ही है, आपको सबसे पहले रीडिंग पे फोकस करना है। रीडिंग फोकस, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई एडिटोरियल पढ़ो, कोई आर्टिकल पढ़ो, और जैसे ही आप पढ़ोगे जो भी आपका नया वर्ड है, न्यू वर्ड को आप अपने वोकैब रजिस्टर में लिखोगे। वोकैब रजिस्टर में लिखने के बाद आप क्या करोगे, वोकैब रजिस्टर में लिखने के बाद आप क्या करोगे, उन्हें रिवाइज करोगे इस साथ में जो आपने पहले अपने 20 वर्ड लिखे हैं दिन में, और दिन में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर लगाओगे और एनालाइज करोगे। आपको एनालाइज बहुत जरूरी है कि एनालाइज कैसे करोगे, एनालाइज करना है आपकी कहाँ कमी है, रीडिंग में कमी है, आपको मतलब समझने है और उस पर काम करोगे आप। अब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो भी चीज़ है, आपके लिए मैं आपको 2 टीचर सजेस्ट करता हूँ। एक तो पूजा मैम है सीडीएस जर्नी की, और एक DW के हैं दानिश जफर सर। दोनों टीचर काफ़ी अच्छे हैं, आप आराम से इनसे पढ़ सकते हो। और मैं भी कुछ वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, बट मैं थोड़ा कॉलेज के में बिजी हूँ तो अभी मेरा मुश्किल है। आप इनसे कर सकते हो, मैंने भी इनसे किया और एक काफ़ी अच्छे टीचर है, ट्रस्ट में। अब सबसे पहले पैरा जंबल्स एंड क्लोज। सबसे पहले अब हम बात करेंगे PQRS। PQRS में क्या होगा, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है लाइनर से, मतलब ओपनर सेंटेंसेस क्या हो सकता है, क्लोज सेंटेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सेंटेंस हो सकते हैं वो केवल स्टार्टिंग में ही आते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं कि वो केवल एंड में ही आते हैं, कि एंड में ही यूज़ हो सकते हैं, और कुछ ऐसे कुछ पेयर्स हो जाते हैं केवल, जैसे दैट के बाद केवल सर्टेन सेंटेंसेस, जैसे डेट है उसके बाद नया सेंटेंस ही शुरू होगा जोड़ने वाला। सबसे पहले आप उन्हें देखेंगे, और अगर आपको दिख रहा है कि केवल एक ही ऑप्शन में, लाइक QNP हमारा मैंडेटरी पेयर बन गया और वो केवल एक ही सेंटेंस में है, एक ही ऑप्शन में है सेंटेंस के, आप उसे टिक कर देंगे क्योंकि वो सही होता है। सबसे पहले मैंडेटरी पेयर देखेंगे, ये आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से बचाएगा, आपका टाइम भी बचाएगा और आप आराम से अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। सबसे पहले क्या होता है,
अब मैंने 4 की 4 बार एनडीए क्लियर किया है। सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफाई द ट्रैप। सबसे पहले आपको ट्रैप ना, ये नाउन प्रोनाउन ट्रैप नहीं है, कोई सा भी ट्रैप हो सकता है। कोई सा भी ट्रैप का मतलब क्या होगा, कोई सा भी ट्रैप मतलब आपको नाउन में कभी स्पेलिंग मिस्टेक दे देंगे, आपको प्रोनाउन अगर जैसे योर सेल्फ आना होगा तो यो आवर सेल्फ दे देंगे। सबसे पहले आपको ये करना है, क्योंकि और ये आप कैसे कर पाओगे, जब आपको रूल क्लियर होंगे। और ऑप्शन एलिमिनेशन रूल अब भी कुछ सेंटेंस पे लग जाता है, जैसे एंटो, आपको वोकैब में से बताना है इसका एंटोनिम क्या है, बट 3 जो है वर्ड एक ही तरीके के आ गए, मतलब वे एक दूसरे से रिलेटेड है, देन अलग आपका है, आप उस पर लगा दोगे, क्योंकि वो 99% ऑफ द टाइम ठीक हो जाता है। और द नो एरर कॉन्फिडेंस, मतलब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसे एरर के क्वेश्चन है और आप देख के लगा दो कि इसमें नो एरर नहीं है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एरर होता ही नहीं है, और हम एरर ढूंढने के चक्कर में कोई सा भी उसमें ऑप्शन लगा देते हैं। सबसे पहले आपको सारे रूल्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये नो एरर का कॉन्फिडेंस ला पाओगे कि हाँ इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब सबसे पहले चलते हैं हम नेक्स्ट उस पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक्स, अभी हमारे पास 3 महीने हैं। सबसे पहले मंथ 1 में आपको क्या करना होगा, मंथ 1 में आपको क्या करना होगा, सारे बेसिक्स क्लियर करने होंगे कि आपके रूल्स क्या हैं, नाउन्स किस तरह के होते हैं, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कितने तरह के होते हैं, डिटरमिनर क्या होता है। देन आपको सबसे पहले फिर मंथ 2 में, जैसे अभी जून चल रहा है, जुलाई के 15 तक आपको सबसे पहले अपने सारे मंथ बेसिक्स क्लियर करने हैं। देन आपको फिर अपने PYQ लगाने हैं, जितने भी आप PYQ लगा सकते हो। देन मंथ 3 में आपको सबसे पहले पूरे मॉक्स देने स्टार्ट करते हैं। मॉक्स तो आप हर वक्त दोगे, देन आप वीकली 1 दे रहे हो, इसमें वीकली 2 दे रहे हो, तो आपको उसमें वीकली 3 देने होंगे। एंड देन जो आपके फाइनल 2 वीक्स बच जाएंगे, आपको उसमें क्या करना है, देन यू हैव टू गिव फुल मॉक टेस्ट। आपको एक रिवीजन आपको करना होगा, जो भी अपना अपना वोकैब रजिस्टर बनाया है, आपको ना एरर रजिस्टर बनाया है, सारे रूल्स आप रिवाइज करेंगे और हर दिन एक मॉक टेस्ट देंगे। आपको 7 में से 7 दिन मॉक देना है लास्ट के वीक्स में। मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, अब सबसे पहले मैंने आपको बता दिया मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी, बट आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है। सबसे पहले आपको देना है टाइम बाउंड टेस्ट। टाइम बाउंड कुछ बच्चे देते हैं, मतलब कभी आप उसने 20 क्वेश्चन अब कर लिए, 20 क्वेश्चन शाम को क्या कर रहा है, 20 क्वेश्चन अगले दिन कर रहा है। इससे आपको एग्जाम कंडीशन का बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, और जो टाइम का प्रेशर होता है ना, वो जो 2 आवर का टाइम प्रेशर होता है, वो आप कभी नहीं जान पाओगे। और अगर आप वो प्रेशर नहीं जान पाए, मैं बता रहा हूँ अच्छे से अच्छा बैट्समैन तक, विराट कोहली भी कभी कभी प्रेशर के अंदर फंबल कर सकता है। तो हम क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको 2 घंटे के लिए एक कमरे में बैठ जाना है, टाइमर स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल सेम, हाँ आपको एग्जाम लाइक कंडीशन कर देनी है। वहाँ से हिलना नहीं है। 2 घंटे बाद आप OMR शीट पे लियोगे, चेक करोगे और अपना जो पूरा मॉक टेस्ट है वो एनालाइज करके ही निकलोगे बाहर। पहले अब आपको क्या करना है, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड क्या है, मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, रिलाइंग ऑन अकाउस्टिक इंस्टिंग, मतलब ये सुनने में सही लग रहा है तो ये सही होगा, बट अब ये 80% केस में काम नहीं करेगा, क्योंकि UPSC चेंज हो चुकी है। उन्होंने लगभग सारे क्वेश्चन पे आइडेंटिकल ही डालते हैं। आपको इससे निकलना होगा, रेदर देन आपको अपने पूरे जो रूल्स हैं वो सही करने होंगे। आपको रूल्स पे डिपेंड होना होगा, और जब आपके पास रूल्स क्लियर हो गए, देन व्हाट साउंड्स लाइक इज एक्चुअली व्हाट साउंड्स राइट। सबसे पहले आपको ब्लाइंड ऑप्शन गेसिंग नहीं करनी है। ब्लाइंड ऑप्शन गेसिंग मतलब क्या होता है, बच्चों के पास GAT में 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। OMR शीट आपने अगर 70 क्वेश्चन करें, 80 क्वेश्चन करें, खाली खाली लगती है। ND में तो आधी खाली लगती है, और बट ये अगर आपने 80 क्वेश्चन सही करे हैं तो अच्छा होगा। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्लाइंड ऑप्शन गेसिंग करते हैं। कुछ बच्चे ब्लाइंड ऑप्शन गेसिंग करते हैं। ब्लाइंड ऑप्शन गेसिंग का मतलब क्या है, अगर मैंने 70 कर दिए, 70 में से अगर मैंने 20 भी सही हो गए तो मैं तो +10 पॉजिटिव आ जाऊंगा, चाहे और भी गलत हो जाए तो। बट आपको ये नहीं करना। अगर आपके पास 80 क्वेश्चन है, इससे आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बन सकता है। नो ब्लाइंड गेसिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जिससे आप अपना रिटर्न स्कोर सही कर पाएंगे। Thank you for watching, gentlemen. This was my strategy that helped me to clear NDA exam 4 out of 4 time, and hope it helps you also. और उससे पहले अगर आपको ये पसंद आई, प्लीज़ लीव अ कमेंट, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ और किस तरीके से मैं वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप तक पहुँचा सकता हूँ। और मैं अभी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं हर दिन एक इंग्लिश की वीडियो डालूंगा जो आपको हेल्प करेगी। लाइक इट विल बी मैक्स 30 मिनट वीडियो, जिसमें कभी आपके ईडियम्स आएंगे, कभी आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, और टाइम आपका बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा। और अगर आपको कुछ भी नेक्स्ट मदद चाहिए, प्लीज़ टेल मी, आई विल बी देयर। थैंक यू, जय हिंद जेंटलमैन, टेक केयर।